तो आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर की। रत्न भंडार, जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार ने क्या क्या राज छुपाए हुए हैं, चलिए शुरू करते हैं। 46 साल बाद रत्न भंडार को खोला जाएगा और बहुत कुछ है। कहा जाता था कि सांप जो है वो रक्षा कर रहे हैं शाही खजाने की, जो जगन्नाथ का, भगवान जगन्नाथ का है, लेकिन सांप नहीं मिले, कोई भी रेप्टाइल नहीं मिला। हाँ, चमगादड़ जरूर मिले। तो ये आप 4 धाम देख सकते हो, बद्रीनाथ, रामेश्वरम। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, रामेश्वरम साउथ में, मतलब नॉर्थ में बद्रीनाथ, साउथ में रामेश्वरम, और द्वारकाधीश यानी कि द्वारका गुजरात में, और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। तो नॉर्थ में आपका बद्रीनाथ, उसके बाद ईस्ट में आपका जगन्नाथ, साउथ में आपका रामेश्वरम, द्वारका में आपका क्या, मतलब वेस्ट में आपका द्वारका। तो भगवान शिव के 4 धाम, भगवान विष्णु के 4 धाम। अब भगवान विष्णु के 4 धाम आदि शंकराचार्य को श्रेय जाता है, पूरे भारत को धर्म जोड़ता है, ठीक है ना। क्या आपको पता है कि जो केदारनाथ में भी पूजा होती है वो कर्नाटक के पुजारियों को ही वहां पे नियुक्त किया जाता है, वीरशैव। तो ये डाइवर्सिटी दिखाता है। तो जो बोला जा रहा था कि जो स्नेक्स हैं, जो सांप हैं, वो ट्रेजरी को गार्ड कर रहे हैं। जो जगन्नाथ मंदिर जो है उसको सांप जो है, उसका जो रत्न भंडार है, जो खजाना है, कहा जाता है कि मतलब सैकड़ों किलो खजाना जो है वो जगन्नाथपुरी में, और सच भी बोला जाता है। इतने समय से धीमे धीमे जो खजाना जमा हुआ है, जो राजाओं ने डोनेट किया और जो हर कोई डोनेट करके जाता है, वो यहां पे, तो इस रत्न भंडार को खोला गया, लेकिन कोई रेप्टाइल्स नहीं मिले जब इसको खोला गया। 14 जुलाई को ये खोला गया। और बीजेपी, क्योंकि इस बार भाई 20 साल से नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे और इस बार बीजेपी की सरकार आई, तो उन्होंने वादा किया था कि हम रत्न भंडार को खोलेंगे, इसकी मरम्मत कराएंगे, देखेंगे कितना खजाना है। तो 46 साल बाद अब ये जाके खोला गया। आखिरी बार इसको 1978 में खोला गया था, ठीक है ना। तो 11 मेंबर की टीम, कुछ क्या मिला, 4 वुडन चेस्ट, होता है ना, खोलते हैं ड्रॉर टाइप की लकड़ी की बनी हुई चेस्ट, क्योंकि बहुत पुराने समय की बात, 1978 की बात है, तब से अभी तक नहीं खुला, साफ सफाई कुछ नहीं हुई है। जिसमें क्या था, सोने और बाकी वैल्यूएबल आइटम, सोने, हीरे, जवाहरात, ये सारी चीजें मिली। 5 लोहे की अलमारी थी इनर चेंबर में, और 6 से 7 वुडन चेस्ट, लकड़ी की ड्रॉर थी, जिसमें बहुत सारे वैल्यूएबल्स। तो 11 लोग यहां पे गए थे इसको खोलने, आपके सामने दिख रहे हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट जज विश्वनाथ रथ, उसके बाद चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अरविंद पढ़ी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट डीबी गडनायक, और पुरी के जो टाइटुलर किंग है उनके रिप्रेजेंटेटिव, और 4 सर्विटर्स थे। सर्वाइटर्स कौन होते हैं? बेसिकली वो लोग जो धर्म का काम करते हैं, जो सोशल काम, मतलब एक तरीके से एक उपाधि दी जाती है ना, मतलब ये जो रिचुअल्स होते हैं, जो कस्टम्स ट्रेडिशंस होते हैं, उनकी देखभाल करता है, उन्हीं को ही बोला जाता है सर्विटर्स। तो वो भी थे सर्वाइटर्स। तो कब कब खुला है जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार? 1905 दस्तावेजों के मुताबिक रत्न भंडार खुला। इसके बाद 1926 में खोला गया, और उसके बाद सीधा 1978 में खोला गया, ठीक है ना, बहुत दिनों बाद, 52 साल बाद। तो 13 मई से लेकर 13 जुलाई के बीच लिस्ट बनी। उस समय 128 किलो सोना और 222 किलो चांदी होने की बात कही गई थी, और बाकी सोने चांदी की कई वस्तुओं का आकलन नहीं किया गया था। 1985 में यह दावा किया गया था कि भीतर भंडार खुला है, जो इनर चेंबर है उसको खोला गया, लेकिन लिस्ट अपडेट नहीं हुई। लिस्ट अपडेट समझते हैं? लिस्ट बनाते हैं ना कि क्या क्या मिला है, कितने किलो सोना है, कितने किलो चांदी, उन सबकी एक लिस्ट बनती है। 2018 विधानसभा में बताया गया कि रत्न भंडार में लगभग 12,831 से ज्यादा सोने के जेवर हैं, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, एक भरी मतलब 12,831 भरी, एक भरी लगभग 11.66 ग्राम के बराबर है। तो 12,831 को 11.66 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने ग्राम सोना है, समझ रहे हो। और इनमें कीमती पत्थर लगे हुए हैं, साथ ही साथ 2253 भरी चांदी के बर्तन और अन्य सामान मिले हैं। एक देश को खरीदा जा सकता है इससे, इतना खजाना। लेकिन ये
सरकार के पास नहीं होता। याद रखिएगा, जो मंदिर का खजाना है वो मंदिर के पास ही रहता है, सरकार के पास वो नहीं जाता है। हालांकि अभी केरल में ये बात हुई थी कि सरकार जो है वो टेम्पल्स को अपने अधीन कर रही है, बट वही है ना कि उस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो ट्रस्ट होता है मंदिर का, वही इनकी देखभाल करता है। ठीक है, तो क्यों इसको अभी ओपन किया गया? क्योंकि इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस हुए और साथ ही साथ विधानसभा भी इलेक्शन हुए। उड़ीसा में विधानसभा भी साथ साथ इलेक्शन लड़े गए और पहली बार नवीन पटनायक बीजू जनता दल हार गई। बीजेपी के मोहन चरण मांझी वो सीएम बने। और जो बीजेपी ने पोल से पहले, इलेक्शन से पहले प्रॉमिस किया था कि जो रत्न भंडार है वो खोला जाएगा और हम देखेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या वैल्यूएबल्स है, और सबसे बड़ी बात जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, उसकी हम देखरेख करेंगे। भाई इतने समय से 1978 से लेकर अब खोला गया है, 46 साल में बहुत कुछ बदल गया है। गंदगी लग गई होगी, टूट गए होंगे, बहुत कुछ होगा, तो हम साफ सफाई करेंगे, रिस्टोरेशन वर्क चलाएंगे और ये प्रॉमिस जो है वो फुलफिल हुआ। अब आप देख सकते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल में पहले एक ही गेट जो है वो ओपन था, ठीक है ना, लेकिन अब जो लायन गेट है ना, जैसे आप ये देखिए आप, ठीक है ना, ये सारे गेट्स, ये पे इनर वॉल है, ये जगन्नाथ मंदिर का पूरा लेआउट है। ये सदन गेट है, दक्षिण दरवाजा या जिसको हॉर्स गेट कहते हैं, अश्व द्वार या फिर कर्म द्वार, ये बंद था। ईस्टर्न गेट जिसको पूर्व द्वार या लायंस गेट, ये वाला जो गेट आप देख रहे हो यही ओपन था, बाकी चारों गेट बंद थे। ये वाला जो शेर द्वार है या पूर्व द्वार है या सिम्हा द्वार है या मोक्ष द्वार है, सिर्फ ये गेट खुला हुआ था। ये आउटर वॉल है, इसकी इनर वॉल ये आप देख सकते हो। बाहर से आमतौर पे जो देखिए दो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू अवेल आवर कोर्स अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर में क्या है कि नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, जो नॉर्थ में आपको मंदिर बनेंगे मिलेंगे, और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है, जो साउथ में मंदिर बनेंगे। मंदिरों की जो रूपरेखा है, जो आर्किटेक्चर, वो अलग अलग होती है, राइट। तो नॉर्दर्न गेट ये देख सकते हैं, ठीक है ना, ये उत्तर द्वार है, एलिफेंट गेट, हस्ती द्वार या अर्थ द्वार जिसको बोला जाता था। तो देखिए कितनी जबरदस्त चीज है, धर्म, कर्म, काम, मोक्ष, ये सारी चीजें मंदिरों को क्या शानदार तरीके से बनाया गया है, कितने बढ़िया तरीके से एक एक मंदिर की रचना की गई है कि हर एक दीवार, हर एक स्थान जो है उसका एक मतलब है, समझ रहे? तो ये चीज है। तो सिर्फ एक ही गेट था, बीजेपी ने बोला हम सारे के सारे गेट खोल देंगे, ठीक है ना, और ऐसा ही हुआ। देखिए इससे पहले खुले थे, लेकिन जो लायन गेट था वहीं से एंट्री होती थी, वहीं से एग्जिट होती थी। जैसे आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो बहुत सारे गेट्स हैं, 4 गेट्स हैं, चारों से एंट्री एग्जिट होती है। बाकी 3 जो है वो मार्च 2020 कोविड पैंडेमिक से पिछले 4 सालों से बंद थे। उड़ीसा सरकार ने बोला कि इसको हम खोल देंगे और ये खोल दिए गए। इस तरीके से आप देख सकते हो ना कि अभी सबसे पहले सिर्फ यही गेट खुला था, लेकिन ये भी खोल दिया गया, ये भी खोल दिया गया, ये भी खोल दिया गया, ये भी खोल दिया गया। तीनों गेट जो है वो खोल दिए गए। इससे भीड़ जो है उसको कंट्रोल करने में आसानी हुई। और अभी तो आपको पता रथ यात्रा भी चल रही है। अब रथ यात्रा तो भाई करोड़ों लोग आए हैं, मतलब लाखों लोग आए हैं, बहुत सैलानी आए हैं। तो लगभग 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे, देखिए कैसे हुआ, 14 जुलाई की बात है, सुबह 9:30 बजे के करीब जो सर्वाइटर्स हैं वो लोकनाथ मंदिर गए और अग्निमाला लेके आए, यानी कि गार्लैंड ऑफ परमिशन। अब ये देखिए, क्योंकि ये लोकनाथ जो है ना वो ही इस खजाने को देख रहे हैं, भगवान लोकनाथ, ठीक है ना, तो अब उनकी परमिशन चाहिए, तो इसके लिए माला लेके आए ताकि वो रत्न भंडार को खोल सके। ओके, उसके बाद उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ये सब तैनात ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए। कटर्स लाए गए ताकि अगर मान लो ताला ना खुले तो तोड़ भी सके हम। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहां पे बोला गया था कि रेप्टाइल्स भी हैं, सांप भी हो सकते हैं, तो स्नेक रेस्क्यूअर्स को भी बुलाया गया। डिवोटीज को ये बोला कि आप जो भी भक्त थे कि 14 जुलाई को कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आप मंदिर प्रेमाइस को खाली कर दीजिए। सिर्फ लायन गेट को ओपन किया गया, बाकी जितने भी तीनों गेट खोले गए थे उसको बंद कर दिया गया। अब जैसा कि हमने बताया कि 11 मेंबर्स की टीम जो है वो जगन्नाथ टेम्पल जाती है, बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी थी। उसके बाद जो आउटर चेंबर है उसके लॉक को देखिए, सुबह 9:30 बजे के करीब शुरू हुआ और दोपहर 1:30 बजे के 1:28 के करीब तीनों लॉक को ओपन किया गया। इनर चेंबर में भी 3 लॉक उसको तोड़े गए, क्योंकि इनर चेंबर की लॉक ही नहीं मिल रही थी, चाबी खो गई, तो उसको तोड़ा गया फिर। और उसके बाद जो वैल्यूएबल्स थे आउटर चेंबर के, उसको एक टेम्परेरी स्ट्रांग रूम बनाया गया था, एक ऐसा रूम जहां पे
जब तक कहते हैं ना कि जब आप जैसे मान लीजिए कोई कमरे की साफ सफाई कर रहे हैं तो वहां पे जो आपके वैल्यूएबल्स हो कहीं आप सुरक्षित जगह रख दोगे, तो वही स्ट्रांग रूम में ये वैल्यूएबल्स को रख दिया गया, ठीक है ना। तो आउटर चैम्बर से निकाल के जो भी वैल्यूएबल्स थे, सोना चांदी, उसको एक स्ट्रांग रूम में रखा गया। और उसके बाद फिर इन्वेंट्री जो है वो दैट वाज कैरिड आउट। और ये जैसे ही रत्न भंडार कंप्लीट, उसका रिपेयर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, लिस्ट बनाई गया, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है ये वापस रत्न भंडार में ही जो स्ट्रांग रूम में रखा है खजाना, उसको वापस रत्न भंडार में रख दिया जाएगा। अब हम सबको पता है कि भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ, तो बेसिकली रथ यात्रा इस समय हो रही है, हर साल रथ यात्रा होती है, लाखों लाखों लोग यहां पे आते हैं। 3 प्रिंसिपल, सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ यानी कि जगन्नाथ, और एक रथ बनाया जाता है और उस रथ से इनको ले जाया जाता है मंदिर के अंदर। वैसे मैंने जगन्नाथ मंदिर पे, मिस्ट्रीज ऑफ जगन्नाथ मंदिर पे बहुत शानदार लेक्चर बनाया, आप उसको जरूर देखिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हर साल लाखों डिवोटीज आते हैं और कहा जाता है कि जो बैंक डिपॉजिट्स है वो लगभग 600 करोड़ के आसपास है। हालांकि गोल्ड एंड सिल्वर कितना है मंदिर के पास, कितना ज्यादा सोना चांदी अभी तक नहीं पता। जो सोना है वो डिवोटीज देते हैं, जो अमीर लोग देते हैं, और जो राजाओं ने अभी तक दिया है। अगर रिकॉर्ड के मान के चले, टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 में बनाया गया था, तो जो ट्रेजरी का आउटर चैम्बर है उसमें 150-150 गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, जो कि 3200-3200 तोले के आसपास है। 1 तोला इज 12 ग्राम, तो आप इसको इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दें। इनर चैम्बर में 180 आइटम्स ऑफ ज्वेलरी आपको मिलेगा, जिसमें 74 आइटम्स प्योर गोल्ड के हैं, जिनका जो वेट है वो 100 तोले से ज्यादा है। गोल्ड प्लेट्स आपको देखने को मिलेगी, पर्ल डायमंड्स आपको देखने को मिलेगा, और 146 सिल्वर आर्टिकल्स जिनका वजन लगभग 500 तोले के आसपास है या उससे ज्यादा है, ये देखने को मिलेगा। तो एक डिजिटल कैटलॉग बनाया जाएगा, जो भी रत्न भंडार में है उसको डिजिटली स्टोर की, भैया ये है, आप देख लो, जिसको देखना वो देख सकता है। और ज्वेलरी को वीडियोग्राफी भी की जाएगी, ऐसा ना गायब हो जाए। अभी आपने आज ही देखा कि केदारनाथ में एक कंट्रोवर्सी हो गई है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि वहां पे 228 किलोग्राम सोना गायब है, तो ऐसा ना हो। 60,436 एकड़ ऑफ लैंड, उड़ीसा का इतना ज्यादा लैंड जगन्नाथ टेम्पल इनके पास है। 6 और जगहों पे ये लैंड, मतलब जो जगन्नाथ मंदिर है, जो ट्रस्ट है वो ओन करता है, वो वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। ROR जिसको बोला जाता है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, आज से 800 साल पहले इस मंदिर को बनाया गया था, ठीक है ना। तो 12th सेंचुरी मंदिर। अब जो ROR है, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, ठीक है ना, वो भगवान जगन्नाथ के ही है, और भगवान जगन्नाथ का ही सब कुछ है। उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे हैं। तो रत्न भंडार में कुछ ऐसे रत्न हैं जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ज्वेलरी है, जिनको कभी देखा नहीं किया, क्या पता कोहिनूर से बड़ा हीरा मिल जाए। और जैसा कि हमने बताया कि भगवान जगन्नाथ और जो राजा, पूर्व के राजा हैं, उनको, और उन्होंने भी गिफ्ट किया है। भारत के सबसे अमीर मंदिर आपको ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर, एनुअल इनकम लगभग 500 करोड़ के आसपास है। वैष्णो देवी मंदिर, एनुअल इनकम 500 करोड़ के आसपास है। काशी विश्वनाथ मंदिर, एनुअल इनकम लगभग 83 करोड़ के आसपास है। जगन्नाथ मंदिर, एनुअल इनकम लगभग 271 करोड़ के आसपास है। साईं बाबा मंदिर, एनुअल इनकम सबसे ज्यादा 900 करोड़ के आसपास है। और जो सबसे भारत का सबसे अमीर मंदिर है वो है तिरुपति, एनुअल इनकम लगभग 1000 करोड़ के आसपास है। और इन सबका जो देखिए जो मंदिर है वहां पे हर वक्त भंडारा चलता रहता है, मंदिर के रख रखाव का काम होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो वो इन्हीं पैसे से ही किया जाता है। अब चाबी नहीं मिल रही थी, क्या करें। जहां पे भाई देखिए जो रत्न भंडार है, जो सैंक्टम सैंक्टोरम है, जो गर्भागृह है ना, ये आप देख सकते हो ना, ये जो झंडा लगा है यही गर्भागृह है। तो उसी के ही बगल में रत्न भंडार आपको देखने को मिलेगा। अब 2 पार्ट्स है इसके, एक तो भीतर भंडार और एक बाहर भंडार। भीतर मतलब इनर चैम्बर और उसके बाद आउटर चैम्बर। तो अब आउटर चैम्बर का ताला खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इनर चैम्बर की चाबी ही नहीं मिली, तो इसको तोड़ा गया। क्या कर सकते हो। और पिछले 6 सालों से चाबी नहीं है। अब ये भी भाई एक केयरलेसनेस है, कैसे आप चाबी खो सकते हो। हालांकि 4 अप्रैल 2018 को बताया गया था कि चाबी नहीं मिल रही है, और पिछली सरकारों ने खोलने की कोशिश की थी बट खोल नहीं पाए थे। लोगों का दिमाग खराब हुआ कि कैसे चाबी खो गई। 6 जून 2018 में एक जुडिशियल कमीशन बैठाई गई, रिटायर्ड हाई कमिश्नर जज, हाई कोर्ट जज रघुवीर दास, की चाबी क्यों नहीं मिली, कहां चली गई चाबी।
तो इसके लिए ये जांच कर रहे थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 29 नवंबर 2018 को, लेकिन फाइंडिंग्स को आज तक पब्लिक किया ही नहीं किया क्योंकि ओरिजिनल सेट कभी मिली ही नहीं। तो क्या करें, अब इन्वेंट्री कैसे गिने, चाबी ही नहीं है। तो एक अंदर जाना एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित हुआ। अब आउटर चेंबर के 3 ताले हैं और ये ताले भी बड़े डेंजरस होते हैं, इतने आसानी से खुलेंगे भी नहीं। जो एक है, मतलब जो एक ताला है वो दिव्या सिंह देव, जो टाइटुलर किंग है पुरी के, उनके पास। दूसरा है जो टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन के केयर टेकर है, उनके पास। तो ओरिजिनल की जो है इनर चेंबर की वो मिसिंग है। अटेम्प्ट किया, डुप्लीकेट की नहीं खुला, तो इसीलिए ताले को तोड़ना पड़ा और ताले को तोड़ने में भी घंटों लग गए। लेकिन क्योंकि भाई अब बोला गया कि सांप है ये है, पर कुछ ऐसा खास तौर पे मिला नहीं। पुरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यही बताया कोई सांप नहीं मिले। हाँ, बैट्स जरूर मिले, कॉलोनी ऑफ स्मॉल बैट्स, जो कि एक समय जगन्नाथपुरी टेंपल में बहुत रहती थी, वो हमको जरूर देखने को मिले। ठीक है ना, ये चीज है। जो इनमें से कमेटी जो यहाँ पे जो गए थे खजाने को, रत्न भंडार को खोलने, पढ़ी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अभी कमेटी जो है उन्होंने वैल्यूएबल्स को इनर चेंबर से शिफ्ट करने का फैसला नहीं लिया है। एक बार रथ यात्रा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम ये करेंगे। ठीक है ना। इन्वेंट्री जो है, जैसे ही रत्न भंडार का रिपेयर वर्क कंप्लीट हो जाएगा और वैल्यूएबल्स जो है वो वापस आ जाएंगे स्ट्रांग रूम में, तो ही हम उस पर ध्यान देंगे। ओके। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें रिपेयर वर्क होगा। अभी फिलहाल जो नए वुडन चेस्ट है हमने बनाए हैं भुवनेश्वर से पूरी, उसको बहुत जल्द जो है वो लाया जाएगा। जो एक ड्रॉर है जिसमें ये सब रखा जाएगा, 2 क्विंटल की है और 3 फीट ऊंची है, 4.5 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी है। तो आप समझ ही सकते हैं अच्छी खासी, मतलब काफी बड़ी ड्रॉर है और काफी मोटी ड्रॉर है। ठीक है ना। येलो और रेड में इसको पेंट किया गया है। 85 रैपिड एक्शन फोर्स के पर्सनल जो है वो डिप्लॉय किए गए थे। हर जगह सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। और एएसआई कह रही कि हम इसको ट्रेजरी को रिस्टोर करने वाले हैं। 3D लेजर स्कैनिंग जो है वो हम करेंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। अभी जो लास्ट लेजर स्कैनिंग रिपोर्ट आई थी कि भाई जो प्लास्टर है वो थोड़ा सा वीक हो गया है ना, क्रैक्स आ गए हैं, तो इन सबको हम दोबारा से प्लास्टर करेंगे। अब देखिए, जो खजाना खोला जा रहा है अलग अलग व्यू हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर के पुजारी ने बोला कि हम बहुत खुश हैं कि जैसे ही सरकार बनी और जो वादा किया था वो उन्होंने निभाया, और हमको पता होना चाहिए कि आखिरकार कितनी ज्वेलरीज है ना, और जो रिपेयर वर्क है वो होने चाहिए। हालांकि कुछ जो पुजारी हैं स्पेशली जगन्नाथ के, वो बोल रहे थे कि देखिए भगवान जगन्नाथ यहाँ है नहीं, और हम उनके पीछे जो है ये खजाना खोल रहे हैं, ये सही नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि जो 3 सिबलिंग्स हैं उनको गुंडीचा टेम्पल ले जाया जाता है। ओके। और उसके बाद 9 दिन तक ये यहाँ पे रहते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। तो अभी हमने देखा कि एक थोड़ा सा एक हादसा हो गया था, जो बलभद्र थे वो लोगों के ऊपर गिर गए। मतलब ये एक जोड़ के देखा जा रहा है कि देखिए हम ट्रेजरी खोल रहे हैं और हमको ये हादसा देखने को नहीं मिला, यानी कि ये अशुभ है, ये शुभ साइन, ये शुभ नहीं है। हमने उनका खजाना खोला और बलभद्र जो है वो लोगों के ऊपर गिरे, तो दीज आर नॉट गुड साइन। ठीक है ना। तो ये अशुभ है बेसिकली। तो इसमें 9 लोग घायल हुए। तो ये चीज है। अब जगन्नाथ मंदिर पे कई बार हमला भी हुआ, कई बार इसको लूटा भी हुआ है। इलियास खान ने 1340 ईस्वी, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी, सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन ने 1509 ईस्वी, काला पहाड़ अफगान हमलावर 1568, सुल्तान उस्मान और सुलेमान 1592, नवाब इस्लाम खान के कमांडर 1601। उसके बाद भी लगातार हमले जो है वो जारी रहे। आप देख सकते हैं इसकी लिस्ट। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा।